बेटा दिखाई दे रहा है? यस मैम। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है एंटीरियर अब्डोमिनल वॉल। ठीक है, एंटीरियर अब्डोमिनल वॉल। तो आज हम एंटीरियर अब्डोमिनल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। अब बात आती है एंटीरियर अब्डोमिनल वॉल होती क्या है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि एंटीरियर मतलब सामने, आगे का। अब्डोमिनल मतलब हमारा जो अब्डोमन पोर्शन है, और वॉल को किससे मिलकर वो बनी है, मतलब वॉल। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि हमारी जो अब्डोमिनल एंटीरियर अब्डोमिनल वॉल है वो किसकी बनी हुई है। देखो, अब्डोमिनल वॉल दो होती है, एक एंटीरियर होती है और एक पोस्टीरियर होती है। मतलब जो हमारा ट्रंक है ना, ट्रंक ट्रंक में हाफ हिस्सा तो हमारा थोरेसिक एरिया का होता है और हाफ हिस्सा हमारा अब्डोमिनल वॉल का होता है। और उसके अकॉर्डिंग हमारे अब्डोमिनल वॉल को भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे एंटीरियर अब्डोमिनल वॉल। ठीक है, तो एंटीरियर अब्डोमिनल वॉल किसकी बनी हुई है। तो एंटीरियर अब्डोमिनल वॉल इज मेड अप ऑफ स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, मसल्स, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेशिया एंड पेरिटोनियम। तो जो हमारी एंटीरियर अब्डोमिनल वॉल है वो 6 चीजों से मिलकर बनी हुई है, जिसमें हमारी पहली स्किन है, उसकी नीचे वाली लेयर हमारी सुपरफिशियल फेशिया है, उसके बाद हमारी डीप फेशिया आती है, फिर मसल्स आते हैं, फिर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेशिया आता है, फिर आता है उसके बाद पेरिएटल पेरिटोनियम, जो हमारी सबसे इनर लेयर है। ठीक है, तो ये जो 6 पार्ट है इनसे ही हमारा अब्डोमिनल वॉल मिलकर बना हुआ है। अब जैसा कि इस डायग्राम में, इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जो स्लाइड है ये हमारी एंटीरियर अब्डोमिनल वॉल की स्लाइड है। तो इसमें देखो कि क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लेफ्ट टू राइट की बात करें, तो लेफ्ट टू राइट की बात करें तो एक जगह लिखा है सुपरफिशियल और नेक्स्ट लिखा है डीप फेशिया, डीप। ठीक है, तो अगर हम साइड से लें तो सबसे पहले आता है स्किन। स्किन सबसे अपर लेयर है, उसके बाद हमारा आता है सुपरफिशियल फैटी लेयर आता है, सुपरफिशियल फैटी लेयर ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू, जिसको हम कैम्पर फेशिया भी कहते हैं। कैम्पर फेशिया जो है वो हमारे सब सुपरफिशियल का ही एक पार्ट है। उसके बाद हमारा आता है डीप मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू। ठीक है, ये क्या है, हमारी डीप मेम्ब्रेस है, जिसको हम बोलते हैं स्कार्पा फेशिया। स्कार्पा फेशिया उसके हमारी कैम्पर फेशिया के बाद का आता है। उसके बाद हमारा आता है डीप फेशिया। डीप फेशिया में हमारे सुपरफिशियल है, इंटरमीडिएट और डीप लेयर है। जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है, जो ये पिंक पिंक कलर की है 3 लेयर, इसमें सबसे ऊपर हमारी सुपरफिशियल डीप फेशिया, उसके बाद इंटरमीडिएट डीप फेशिया और लास्ट में हमारी डीप फेशिया है। उसके बाद हमारी एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ये हमारी मसल्स है। तो एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स अब्डोमिनिस। उसके बाद आती है हमारी एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट आ रही है, जिसमें हमारा एंडो अब्डोमिनल ट्रांसवर्सल है। उसके बाद हमारा लास्ट में, सबसे लास्ट में आता है पेरिटल पेरिटोनिया। तो जो हमारा ये स्लाइड है ये हमारे एंटीरियर अब्डोमिनल वॉल की स्लाइड है, जिसमें हमें ये इनके पार्ट दिखाई दे रहे, मतलब उनको इसका ये हमारे अब्डोमिनल वॉल, एंटीरियर अब्डोमिनल वॉल को लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, जिसमें हमें सारी लेयर्स दिखाई दे रही हैं। अब हम बात करेंगे स्किन। स्किन क्या है, सबसे ऊपर की लेयर। हमारी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट जो ऑर्गन होता है वो हमारी स्किन होती है। ठीक है, तो स्किन जो है हमारी पूरी बॉडी पर फैली। तो यहाँ पे भी अगर हम अब्डोमिनल, एंटीरियर अब्डोमिनल की बात करें तो सबसे पहले हमारी जो लेयर आएगी वो हमारी स्किन आएगी, क्योंकि हमारी जो स्किन है वही हमारी बॉडी की कवरिंग होती है। तो स्किन क्या है, स्किन इज लूजली अटैच्ड टू द अंडरलाइंग structure except all the umbilicus where it is tethered to the scar tissue। जो हमारी स्किन है वो हमारे क्या है, स्ट्रक्चर से लूजली अटैच होती है, इसको छोड़ के एट द umbilicus को छोड़ के पूरी जगह अटैच होती है, where it is tethered to scar tissue। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा umbilicus is a scar representative
द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ऑब्लिकल कॉर्ड, जो हमारा ऑब्लिकस होता है ना, ये हमारे एक तरह का स्कार है जो ये दिखाता है कि वो साइड है जो हमारी ऑब्लिकल कॉर्ड की है। जैसे हम बोलते हैं ना नाभि, जो हमारी नेवल है ना, नेवल, ये हमारी ऑब्लिकस है, ठीक है, क्योंकि ये दिखाते कि ये वो साइड है जहाँ पे हमारी ऑब्लिकल कॉर्ड फीटस से जुड़ी होती थी, ठीक है। इट इज सिचुएटेड इन द लीनिया अल्बा। जैसा कि इस स्लाइड में दिखाया जा रहा है, इसमें पेक्टोरलिस मेजर है, मसल्स है, सेरेटस एंटीरियर है, लीनिया अल्बा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमारे एक्टर ऑब्लिकस भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, रेक्टस अब्डोमिनिस भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये हमारी मसल्स हैं और साथ साथ में लीनियर अल्बा भी दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं नर्व सप्लाई टू स्किन, कि स्किन को नर्व सप्लाई कैसे मिलती है। तो इसमें क्यूटेनियस नर्व सप्लाई टू द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल इज ड्राइव फ्रॉम द एंटीरियर रेमी, जो हमारी जो नर्व सप्लाई है वो किससे होती है, एंटीरियर रेमी ऑफ लोअर सिक्स थोरेसिक, जो हमारी लोअर सिक्स थोरेसिक है ना एंटीरियर रेमी, और जो फर्स्ट लंबर नर्व है उसके थ्रू ही हमारे स्किन को नर्व सप्लाई मिलती है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है जो हमारे थोरेसिक एरिया है उसकी जो सिक्स जो लोअर एंटीरियर रेमी है और हमारे लंबर नर्व, जो फर्स्ट लंबर नर्व है, उसके थ्रू ही हमारे स्किन को नर्व सप्लाई मिलती है, ठीक है। द डर्मेटो ऑफ T7 इज लोकेटेड ओवर द सिफॉइड प्रोसेस, जो हमारा T7 है ना, जैसा कि इसमें दिखाई दिया है कि जो लोअर सिक्स थोरेसिक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा एक T7 है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारा सिफॉइड प्रोसेस, जो हमारे स्टर्नम का सबसे लोअर वाला पार्ट है, वहां पे T7 प्रेजेंट होता है। डर्माटोम ऑफ T10 इंक्लूड द ऑम्बिलिकस, जो हमारा T10 है वो ऑम्बिलिकस के साथ रहता है, ठीक है। दैट ऑफ L1 नंबर 1 लाई जस्ट अबव द इंगुलन लिगामेंट, जो हमारा L1 होता है, नंबर 1 होता है, वो हमारे इंगुलन लिगामेंट के जस्ट अबव होता है, ठीक है। और सेम फेसिस प्यूबिस, प्यूबिस और हमारे इंगुलन लिगामेंट के जस्ट ऊपर हमारा नंबर 1 प्रेजेंट होता है। जैसे कि इसमें हमारे थोरैक्स और एब्डोमेन को दिखाया गया है। तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9 और T10, 11 और 12, ये जो हमारा एरिया ये हमारे थोरैक्स को शो कर रहा है। अब बात करते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ की स्किन को ब्लड सप्लाई कैसे मिलती है। तो स्किन नियर द मिड लाइन इज सप्लाई बाय ब्रांचेस ऑफ सुपीरियर इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, जो हमारी स्किन जो हमारे मिड लाइन के पास होती है उन्हें जो ब्लड सप्लाई मिलती है वो एंटीरियर सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के थ्रू मिलती है, ठीक है। स्किन ऑफ फ्लैंक्स इज सप्लाई बाय ब्रांचेस ऑफ, जो अदर पार्ट है स्किन के उसको जो सप्लाई मिलती है वो मिलती है इंटरकोस्टल आर्टरी से, लंबर आर्टरी से और डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी से। मतलब अगर मिड लाइन वाला जो स्किन है तो उसको हमारा सुपीरियर इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन जो और अदर पार्ट है मिड लाइन के बाद वाले उनको हमारे इंटरकोस्टल आर्टरी, लंबर आर्टरी, डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं, जैसा कि इस स्लाइड में हमें दिखाई दे रहा है। तो इस स्लाइड में हमें दिखाई दे रहा है कि हमारी सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी कहाँ प्रेजेंट है, देखो ये मिड लाइन में जो सुपीरियर और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है वो मिड लाइन के पास है, ठीक है। और जबकि हमारी जो इंटरकोस्टल आर्टरी वो साइड से है, लंबर आर्टरी भी हमारे लेटरल साइड से है, डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी भी हमारे लोअर लेटरल साइड से। तो ये इस हिसाब से हमारी स्किन को इसके थ्रू ही ब्लड सप्लाई मिलती है। अब बात आती है वेन ब्लड सप्लाई तो वेन आर्टरी करेगी, लेकिन जो है डीऑक्सीजन ब्लड वो कौन ले जाएगा, वेन। जिसमें क्या है, venous drainage passes above mainly into axillary vein by the lateral thoracic vein, जो मतलब जो venous drainage है वो हमारे जो हमारे स्किन है वो एक्सिलरी वेन के थ्रू होगी, नहीं तो लेटरल थोरेसिक वेन के
थ्रू होगी, और ये बिलो इनटू द फिमोरल वेन, जो फिमोरल वेन के नीचे है, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक एंड गैस्ट्रेट सिफिनस वेन के थ्रू वेनस ड्रेनेज होगा। अब जैसा कि इसमें हमारा वेनस ड्रेनेज दिखाई दे रहा है, तो इसमें हमारा लेटरल थोरेसिक वेन भी दिखाई दे रही है और हमारी सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन भी दिखाई दे रही है, और साथ साथ हमें लंबर वेन भी दिखाई दे रही है, पोर्टल वेन इन पोर्टा हेपेटाइटिस भी हमें दिखाई दे रहा है। तो हमारी जो वेन है वो भी अलग अलग प्रेजेंट है। नेक्स्ट लेयर आती है हमारी सुपरफिशियल फेशिया। स्किन के बाद जो लेयर प्रेजेंट होगी हमारे एब्डोमिनल वॉल में वो होगी हमारी सुपरफिशियल फेशिया। तो सुपरफिशियल फेशिया इज डिवाइडेड इनटू टू। जो हमारी सुपरफिशियल फेशिया है वो दो पार्ट में डिवाइड है। नंबर वन है सुपरफिशियल फैटी लेयर, जिसको हम फेशियो कैंपर भी कहते हैं। दूसरा है हमारा डीप मेम्ब्रेनस लेयर, जिसको हम स्कार्पा फेसिया भी कहते हैं। तो सुपरफिशियल फेशिया को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, फेशिया कैंपर और नेक्स्ट है स्कार्पा फेशिया। जैसा कि इस स्लाइड में हमें ये दिखाई दे रहा है कि हमारी कैंपर फेशिया कहाँ है और स्कार्पा फेशिया कहाँ प्रेजेंट है। अब अगर हमने एब्डोमेन एरिया का अगर हमने सेक्शन लिया है तो उस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे सबसे ऊपर स्किन है, उसके बाद हमारी सुपरफिशियल फेशिया प्रेजेंट है, फिर डीप फेशिया प्रेजेंट है, मसल्स हैं, उसके बाद पेरिटोनियम है। तो ये जो है हमारी एब्डोमिनल वॉल का एक सेक्शन है। अब हम बात करते हैं फैटी लेयर, जिसको हम फेशियल कैंपर कहते हैं। फैटी लेयर इज कंटिन्यूस विद द सुपरफिशियल फैट ओवर द रेस्ट ऑफ बॉडी। मतलब जो हमारे फैटी लेयर है वो हमारी सुपरफिशियल फेशिया जो फैट है पूरी बॉडी मतलब है, और मे बी एक्सट्रीमली थिक। और कितनी थिकनेस इसकी 8 सेंटीमीटर के अराउंड इसकी थिकनेस है, और मोर इन ओबेस पेशेंट। और जो पेशेंट मोटे हैं, जो पेशेंट बहुत ज्यादा मोटे हैं तो उसमें फैटी लेयर का जो साइज है या थिकनेस है वो ज्यादा भी हो सकती है। अब बात करते हैं मेम्ब्रेनस लेयर। ठीक है, मेम्ब्रेनस लेयर इज थिन। जो मेम्ब्रेनस लेयर होती है वो थिन होती है, फैट आउट लेटरली एंड अबव where it become continuous with superficial fascia of back and the thorax and respectively। जो हमारी मेम्ब्रेनस लेयर है ये कंटिन्यूस रहती है हमारे सुपरफिशियल फेशिया जो हमारे बैक से है या थोरैक्स से है, तो उनके साथ ये कंटिन्यूस रहती है। अब हम बात करते हैं थर्ड लेयर। थर्ड लेयर हमारी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की जो थर्ड लेयर है उसका नाम है डीप फेशिया। इट लाई इमीडिएटली डीप टू द मेम्ब्रेनस लेयर और सुपरफिशियल फेशिया। जो हमारी डीप फेशिया है वो हमारी सुपरफिशियल फेशियल जो मेम्ब्रेनस लेयर उसके एकदम आगे प्रेजेंट होती है। मतलब हमारे मेम्ब्रेनस लेयर जो सुपरफिशियल फेशिया उसके जस्ट जो लेयर प्रेजेंट होगी वो हमारी डीप फेशिया होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा मसल्स। तो जो हमारे डीप डीप फेशिया के बाद जो हमारी लेयर्स होंगी वो हमारी मसल्स होंगी। तो मसल्स जो है काफी ज्यादा है जो हमारे एब्डोमेन में अटैच होती है। तो यहाँ है मसल्स ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल कंसिस्ट ऑफ थ्री ब्रॉड थिन शीट। जो हमारी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे जो मसल्स होती हैं वो तीन शीट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और उसको हमने एक्सटीरियर टू इंटीरियर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया रखा है। तो नंबर वन आता है इंटरनल ऑब्लिक, नंबर वन है एक्सटर्नल ऑब्लिक, नंबर टू है इंटरनल ऑब्लिक और नंबर थ्री ट्रांसवर्स अब्डोमिनस। जो ये जो तीनों है ये हमारी एक्सटर्नल टू इंटरनल मसल्स हैं जो हमारे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में प्रेजेंट होती हैं। On other side of midline anteriorly is in addition wide vertical muscle है rectus abdominis। अगर उसको छोड़ के हमारी जो मिड लाइन है एंटीरियर की और जो हमारी वाइड वर्टिकल मसल है वहां पे हमारी
वर्टिकल मसल और रेक्टस एब्डोमिनस भी प्रेजेंट होती हैं। अब देखा जाए हमारे एब्डोमिनल वॉल मसल्स, तो इस स्लाइड में हमें एब्डोमिनल वॉल मसल्स हमें दिखाई दे रही है कि हमारे रेक्टस एब्डोमिनस का, एक्सटर्नल ऑब्लिक का, इंटरनल ऑब्लिक का है और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो इसमें हमें, अगर हम एक्सटर्नल ऑब्लिक की बात करें तो वो हमारी थोड़ी लेटरल साइड में प्रेजेंट है, इंटरनल भी हमारी लेटरल साइड में प्रेजेंट है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस भी हमारी लेटरल साइड में थोड़ी प्रेजेंट है। लेकिन हमारी जो रेक्टस एब्डोमिनस है वो हमारे मिड लाइन में प्रेजेंट है। तो जैसा कि इस स्लाइड में हमें दिखाई दे रहा है कि हमारी सिर्फ अकेली रेक्टस एब्डोमिनस है जो हमारी मिड लाइन एरिया में, एंटीरियर मिड लाइन एरिया में प्रेजेंट होती है, और बाकी जो एक्सटर्नल, इंटरनल और ट्रांसवर्स हैं वो हमारे थोड़ी लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं। As the epineurons of the three sheet pass forward, they enclose the rectus abdominis to form the rectus sheet। जो हमारी जो एपिन्यूरोसिस जो है लेयर है, जो 3 शीट जो है वो आगे बढ़ के क्या कर सकते हैं, वो रेक्टस एब्डोमिनस को इनक्लोज कर सकती है और क्या फॉर्म कर सकती है, रेक्टस शीट का काम कर सकती है। तो इसमें हमें रेक्टस मसल्स दिखाई दे रही हैं, लीनिया अम्बा दिखाई दे रहा है, इंटरनल ऑब्लिक, एक्सटर्नल ट्रांसवर्स, ये सारी चीजें हमें दिखाई दे रही है। अगर हम ये अबव लाइन से करें और उसके बाद हमारी ये बिलो आर्क्यूएट लाइन है। The lower part of fractured sheet might contain small muscles called the pyramidalis। जो हमारी रेक्टस शीट है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे मसल्स प्रेजेंट होंगे जिनको हम पैरामिडालिस कहते हैं। तो यहाँ पे लोअर पार्ट में हमारे पैरामिडालिस प्रेजेंट है। रेक्टस एब्डोमिनस में जो लोअर पार्ट में जो मसल्स है वो हमारे पैरामिडालिस, जैसा कि इस स्लाइड में हमें दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल ऑब्लिक, जो हमारी मसल्स की लेयर है। तो एक्सटर्नल ऑब्लिक का जो ओरिजिन है वो होता है हमारा आउटर सरफेस ऑफ लोअर 8 रिब्स। जो हमारी लोअर 8 रिब्स होती है उनका आउटर सरफेस से स्टार्ट होता है फैन आउट टू बी, ठीक है। और इंसर्शन कहाँ तक जाएगा, ये हमारे सिफॉइड प्रोसेस तक जाएगा, लीनिया अम्बा तक जाएगा, प्यूबिक क्रस्ट तक जाएगा, प्यूबिक ट्यूबरकल तक जाएगा, यहाँ तक कि एंटीरियर ऑफ द हाफ इलियनिक क्रस्ट तक ये फैला होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ फाइबर आर इंसर्टेड बाय मीन ऑफ ए ब्रॉड एप्नोरोसिस। जो मोस्ट जो फाइबर है वो कहाँ इंसर्टेड होंगे, हमारे एप्नोरोसिस के थ्रू इंसर्टेड होंगे। जैसा कि इस स्लाइड में हमें एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स दिखाई दे रही हैं। तो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स हमारे कुछ रिब्स से अटैच है, कुछ थोड़ा बाहर अटैच है। तो हमारी जो ऑब्लिक मसल्स है वो हमारे इलियक क्रेस्ट, इंगुलन लिगामेंट और सुपरफिशियल इंगुलन रिंग तक फैली हुई है, और यहाँ तक प्यूबिक ट्यूबरकल तक भी फैली हुई है। Triangular shape defect in the external oblique aponeurosis lie immediate above and medial to the pubic tubercle। जो हमारे external oblique है aponeurosis वो हमारे medial से pubic tubercle के एकदम ऊपर प्रेजेंट होती है। दिस इज नोन एज सुपरफिशियल इंगुलर, जिसको हम सुपरफिशियल इंगुलर रिंग भी कहते हैं। जैसा कि इसमें नीचे नॉर्मल दिखाई दे रखा है, ये जो नॉर्मल हमें ये नीचे दिखाई दे रहा है, ये जो स्लाइड है ये हमारी मसल्स को शो करता है। अब बात आता है स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड पासेस थ्रू द ओपनिंग एंड कैरी द एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशियल। जो हमारी स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है वो ओपनिंग है और हमारे एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया को कैरी करती है फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द रिंग, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है। बिटवीन द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड प्यूबिक ट्यूबरकल, मतलब एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबिक ट्यूबरकल लोअर बॉर्डर ऑफ द एपिन्यूरोसिस फोल्डेड बैकवर्ड। जो उनके नीचे जो लोअर
बॉर्डर होगा एपोन्यूरोसिस का वो फोल्ड होगा पीछे की तरफ, और जो क्या करेगा, एक एंगुलर लिगामेंट को फॉर्म करेगा, जैसा कि इस स्लाइड में दिखाया गया है। अब हम बात करेंगे इंटरनल ऑब्लिक। इसका जो ओरिजिन होता है वो हमारे लंबर फेसेस से स्टार्ट होता है। एंटीरियर 2/3 ऑफ इलियक क्रस्ट से स्टार्ट होगा और लेटरल 2/3 ऑफ इंगुलर लिगामेंट से इनका इंटरनल ऑब्लिक स्टार्ट होता है। और ये कहाँ तक जाते हैं, ये जाते हैं लोअर बॉडी ऑफ लोअर रिब्स तक जाएंगे, देयर कोस्टल कार्टिलेज तक जाएंगे, सिफॉइड प्रोसेस तक जाएंगे, लीनिया अल्बा तक जाएंगे और सिफिसिस प्यूबिस तक ये जाएंगे, जैसे कि हमें इसमें दिखाई दे रहा है। तो इसमें हमें इंटरनल ऑब्लिक दिखाई दे रहा है। इसमें हमें इंटरनल और एक्सटर्नल ऑब्लिक दिखाई दे रहा है। एक्सटर्नल ऑब्लिक अपर पार्ट से थोड़ा प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो इंटरनल ऑब्लिक है वो थोड़ा इंटरनल एरिया से स्टार्ट होती है। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रांसवर्सिस, जो स्टार्ट कहाँ से होगा, जो होगा हमारे डी फेस सरफेस ऑफ लोअर सिक्स कोस्टल कार्टिलेज से स्टार्ट होगा, लंबर फेसियस से स्टार्ट होगा, एंटीरियर 2/3 ऑफ इलियक क्रस्ट से स्टार्ट होगा, लेटरल थर्ड ऑफ इंगुलर लिगामेंट से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, ये सिफॉइड प्रोसेस तक जाएगा, लिनिया अल्बा तक जाएगा और सिम्फिसिस प्यूबिस तक जाएगा, जैसा कि इसमें दिखाई दे। तो इस स्लाइड में हमें एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस दिखाई दे रहा है। तो इसमें हमें ये पता चल रहा है कि एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स कहाँ है, इंटरनल ऑब्लिक मसल कहाँ है और ट्रांसवर्स ऑब्लिक एब्डोमिनस मसल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट है हमारा रेक्टस एब्डोमिनस। रेक्टस एब्डोमिनस इज लॉन्ग स्ट्रैप मसल्स। रेक्टस एब्डोमिनस एक लॉन्ग स्ट्रैप मसल्स होती है जो एक्सटेंड अलोंग द होल लेंथ ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, जो एक्सटेंड होती है हमारी पूरी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की जो लेंथ होती है वो वहां तक वो फैली होती है। इट बॉर्डर अबव एंड लाइक क्लोज द मिड लाइन। इसका जो बॉर्डर है ऊपर से और नीचे से ये हमारे मिड लाइन के क्लोजली मतलब अटैच रहती है, बीइंग सेपरेट बाय फेलो बाय द लीन, और ये सेपरेट होती है हमारी लीनिया के थ्रू सेपरेट हो जाती है। The rectus abdominis muscles is divided to distinct segmented by three transverse tendinous intersection। जो हमारी rectus abdominis muscle है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। One at the level of xiphoid process, one at the level of umbilicus और one half between टू दिस। मतलब एक जो होगी हमारी सिफॉइड प्रोसेस तक की होगी, दूसरी हमारे ऑम्बिलिकस तक की होगी और जो हाफ होगी उन दोनों के बीच की होगी। These intersections are strongly attached to the interior wall of rectus sheath। अब हमारा आता है पिरामिडालिस। पिरामिडालिस मसल्स अपसेंट, मतलब जो पिरामिडल मोस्टली ये मसल्स अपसेंट ही होती है, लेकिन इनका जो ओरिजिन होता है वो एंटीरियर सरफेस ऑफ प्यूबिस से स्टार्ट होता है और इंसर्शन ये लीनिया अम्बा तक जाती है। इट लाई इन फ्रंट ऑफ लोअर पार्ट ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस। ये हमारे रेक्टस एब्डोमिनस के एकदम फ्रंट में लोअर पार्ट में प्रेजेंट होती है। अब आती है हमारी रेक्टस शीट। Rectus sheet is long fibrous sheet that enclose rectus abdominis muscle। Rectus sheet हमारी एक long fibrous sheet होती है जो हमारे rectus abdominis muscles को enclose करती है और यहाँ तक कि फिर piridalis muscles को भी इस कवर करेंगे अगर वो प्रेजेंट होगी तो। इट इज फॉर्म मेनली बाय एपोन्यूरोसिस। ये एपोन्यूरोसिस से ही फॉर्म होती है जो हमारे लेटरल 3 एब्डोमिनल मसल्स होती हैं। Between the costal margin and the level of anterior superior iliac spine, sponorosis of internal oblique split। जो हमारा जो कोस्टल मार्जिन होता है और एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के बीच जो हमारा न्यूरो एपिन्यूरोसिस होता है इंटरनल ऑब्लिक, वो स्प्लिट हो जाएंगी टू इनक्लोज द रेक्टस मसल्स में, और एक्सटर्नल जो ऑब्लिक है एपिन्यूरोसिस वो डायरेक्टेड इन फ्रंट ऑफ मसल सामने आ जाएगा और ट्रांसफर एपिन्यूरोसिस डायरेक्ट बिहाइंड द मसल के पीछे प्रेजेंट होगा।
अब बात आती है फंक्शन ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल मसल की। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल मसल की फंक्शन क्या है, तो इसमें है ऑब्लिक मसल्स लेटरल फ्लेक्स एंड रोटेट द ट्रंक। जो ऑब्लिक मसल्स है वो क्या है, लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं, फ्लेक्सिबल और ट्रंक को मूव करना आने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारी रेक्टस एब्डोमिनिस फ्लेक्सेस द ट्रंक और स्टेबलाइज द पेल्विक। जो हमारी रेक्टस एब्डोमिनिस है वो हमारे ट्रंक को फ्लेक्सिस करती है और साथ साथ हमारे पेल्विक एरिया को स्टेबलाइज करती है। नेक्स्ट है हमारी पिरामिडालिस, जो क्या करती है, लीनियर अल्वा को वैसे का वैसे ही रखती है। नेक्स्ट है मसल्स ऑफ एंटीरियर लेटरल एब्डोमिनल वॉल असिस्ट डायफ्राम ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। जो हमारे एंटीरियर और लेटरल एब्डोमिनल वॉल है वो हमारे डायफ्राम के साथ असिस्ट करेंगे। जब इंस्पिरेशन होगा तो उस टाइम उनके साथ हेल्प करेंगे बाय रिलैक्सिंग द डायफ्राम डिसेंट दैट एब्डोमिनल विसरा कैन बी रिकमेंडेड। मसल्स असिस्ट इन एक्ट ऑफ फोर्स इन एक्सपिरेशन, और साथ साथ जो हमारी मसल्स होंगी वो हमारी फोर्स एक्सपिरेशन में भी मदद करेंगी। नेक्स्ट है देयर टोन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सपोर्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग द abdominal muscle। और खासतौर से ये जो होती है मसल्स, ये हमारे abdominal को सपोर्ट भी करती हैं और प्रोटेक्शन भी करती हैं। बाय कॉन्ट्रैक्टेड स्टिमुलेशनली विद द डायफ्राम ग्लोटिस ऑफ larynx close, they increase इंट्रा abdominal pressure। मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्राम का तो जो हमारा ग्लोटिस है लेरिंग्स का वो बंद हो जाती है और जिसकी वजह से हमारे एब्डोमिनल इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर क्या होती है, बढ़ जाती है और वो हेल्प करता है हमारे मैक्चुरेशन में, डिफिकेशन में, वॉमिटिंग में, पेटूरेशन में हेल्प करता है। अब बात आती है नर्व सप्लाई ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल मसल्स कि हमारे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में नर्व सप्लाई का, तो जहाँ जो सप्लाई होती है वो हमारे सिक्स लोअर थोरैसिक नर्व के साथ साथ इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलिनो इंगुलर नर्व के थ्रू होती है। रेक्टस मसल सप्लाई बाय लोअर सिक्स थोरैसिक नर्व। जो हमारी रेक्टस मसल्स है वो हमारी लोअर सिक्स थोरैसिक नर्व के थ्रू सप्लाई होती है। पिरामिडालिस है वहाँ वो सप्लाई होती है हमारी 12th थोरैसिक नर्व के थ्रू। फेसिया ट्रांसवर्सली जो होती है वो थिन लेयर ऑफ फेशिया होती है जो हमारी ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल्स के साथ होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारी फिफ्थ लेयर, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट इज अ थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू and that contain variable amount of fat and lie between the fascia transversalis and parental peritoneum। जो हमारे एक्स्ट्रा पेरिटोनियल जो फैट है एक तरीके की थिन लेयर होती है जो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है जिसमें बहुत सारे फैट प्रेजेंट होते हैं और ये हमारे फेसिया ट्रांसवर्सलिस और पेरेंटल पेरिटोनियम के बीच में प्रेजेंट होती हैं, जैसा कि इस स्लाइड में हमें दिखाई दे रहा है। सिक्स लेयर आती है हमारी पेरिएटल पेरिटोनिया, जो क्या है, वॉल ऑफ द एब्डोमिनल लाई विद द पेरिएटल पेरिटोनियम। जो हमारी एब्डोमिनल वॉल है वो पेरिएटल पेरिटोनिया से अटैच होती है। दिस इज थिन सीरस मेम्ब्रेन, ये एक तरीके का थिन सीरस मेम्ब्रेन है और ये कंटिन्यू बिलो विद पेरिएटल पेरिटोनिया लाइनिंग द पैलिस, और ये हमारे पैलिस से बिल्कुल लाइनिंग में रहती है।